टेट 2011 पास, जनरल में 90 नंबर और ओबीसी एससी एसटी में 82 नंबर तक जो भी लोग हैं, सामने व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप हेलो लिख करके भेजिए। अगर अभी तक आप जो है नहीं जुड़ पाए हैं तो आप जैसे ही मैसेज करेंगे आपको एक मैसेज मिलेगा, उसमें लिंक होगा, उस लिंक को आप टच कीजिएगा और वो लिंक आपको लेकर के जाएगा व्हाट्सएप चैनल पर। उसे फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ सारे पोस्ट, सारी जानकारी दी जा रही है, वो सारे आप पढ़ लीजिए। और जो भी लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, फॉर्म नहीं भर पाए हैं, ऑनलाइन याचिका भरना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, आप भर दीजिए। और 2 दिन ही हैं अब, 2 दिन के बाद जो है तीसरे दिन यानी 22 तारीख को हेयरिंग है, 22 जनवरी को। अभी भी बहुत 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 सारे लोगों को जानकारी नहीं है। जो लोग भर चुके हैं ऑलरेडी, वो लोग जो है चेक किए, कुछ कमी रह गई है, कुछ गलती हो गई है, कुछ छूट गया है, कुछ गलत लिख दिए हैं और वो सुधार करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बताया गया है कि वो जो डाटा जा चुका है अब उसमें तो संशोधन की संभावना नहीं है। 2 दिन के अंदर आप भी जो है अगर चाहते हैं कि जो है संशोधन के साथ एक और फॉर्म भरना, तो आप जो है 5वीं जो लिस्ट जाने वाली है, तो 20-21 में आप जो है 5वीं लिस्ट के लिए फिर से फॉर्म भर करके सारा प्रोसेस पूरा कीजिए। पहले आपको जो है जो QR कोड या UPI कोड दिया गया है उस पर 300 का सहयोग करना है। उसके बाद जो है उसका ट्रांजैक्शन नंबर, उसका डेट, उसका टाइम लेकर के फिर फॉर्म भरना है। फॉर्म में ये जानकारी सही सही भरना है और अन्य जो जानकारी सही सही भरना है। फॉर्म में जो कुछ कहा गया उसको ध्यान से पढ़ना है, जो कुछ नोट करने लायक है आप उन कॉपी पर नोट कर लेंगे। उसके फॉर्म बाद जो है 36 में से 35 कॉलम जब आप भर चुके होंगे तो फॉर्म सबमिट होगा। 35 कॉलम में से कोई भी कॉलम छूटा होगा तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, सबमिट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो 35 कॉलम भर लीजिएगा, फिर नीचे जो है सबमिट आएगा, उस पर सबमिट करना। जो 36वां कॉलम है सिर्फ पढ़ने के लिए है। मेल करने के लिए ईमेल आईडी फॉर्म में ही मिल जाएगा, सामने भी है लगा हुआ ईमेल आईडी, आप लोग ईमेल आईडी वहाँ से देख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे लोगों को समस्या आ रही थी जब अपना याची नंबर देखना चाह रहे थे तो ट्रांजैक्शन नंबर से सर्च करने में नो आइटम आ रहा था, तो इस समस्या को भी दूर कर दिया गया है। अब आप अपने नाम से, अपने पिताजी के नाम से, अपने टेट के रोल नंबर से, अपने ईमेल आईडी से या ट्रांजैक्शन नंबर से 4-5 ऑप्शन दे दिए गए, किसी से भी आप जो है सर्च कर सकते हैं। जो ऊपर सर्च को टच करते हैं तो जहाँ लिखने के लिए आता है वहीं पर जो है छोटे छोटे लाइन बने हुए हैं, तो उनको टच करेंगे तो वहाँ लिखा हुआ आएगा क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं, तो सारे ऑप्शन दे दिए गए हैं। 160 फॉर्म जो रिजेक्ट हुए थे उनमें जो भी कमियां थी उनको सही करके, सुधार करके उनको भी जो है जुड़वा दिया गया है। मात्र 2 फॉर्म ऐसे हैं जो कि किसी ने फर्जी भर दिया था, तो वो 2 फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। वो किसी का है नहीं, क्योंकि उसमें मोबाइल नंबर भी गलत है, उसमें रोल नंबर भी जो है कम अंक में लिखा गया है, उसमें सारा जितनी जानकारी है सारी जानकारी गलत है। तो वो 2 फॉर्म कोई फर्जी ऐसे ही गलत जानकारी भर दिया है, तो उसको छोड़ दें। तो बाकी सभी जो जितने फॉर्म थे वो सारे एक्सेप्ट हो गए हैं। आपका पैसा बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। टीम लगी हुई है, थोड़ा सा समय का अभाव है, जिस कारण काम ज़्यादा है, जिस कारण से जो है थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन जैसे ही समय मिल रहा है सारा प्रयास किया जाए। जो 160 फॉर्म हैं करीब 4 से 6 घंटे लगे, इनको जो है एक एक चीज़ जो है कंफर्म करके, चेक करके, सुधार करके फिर से जो है ऐड करा दिया गया है जो भी उसमें कमियां थी। तो अब किसी का भी कोई भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं है। अगर आपको सिर्फ संशोधन कराना है, कुछ लिखना भूल गए हैं, कुछ गलत लिख दिए हैं, इस तरह के लोग जो भी हैं वो जो है 20-21 में 5वीं जो लिस्ट तैयार हो रही है, 19-20-21 में, तो 19 तो निकल गया, 20-21 बचा है, तो फिर से फॉर्म भर दीजिए। और जो लोग नहीं भरे हैं वो लोग भर दें। आपके पास कोई भी सवाल है, कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी परेशानी है, आप बेहिचक कमेंट कीजिए। और कुछ लोग जो है बड़े परेशान से हैं कि सर ये कैसे, वो कैसे, सर ये क्या है, सर वो क्या है, सर ये कैसे मिलेगा, सर वो। भाई परेशान बिल्कुल मत होइए। आप लोग एक चीज़ जानिए कि अभिमन्यु का नाम आपने सुना होगा। अभिमन्यु बहुत 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 बहादुर बालक कह सकते हैं। तो अक्सर जो है अभिमन्यु का उदाहरण इसलिए दिया जाता है, वो चक्रव्यूह के लिए दिया जाता है, आप लोग जानते होंगे। लेकिन परिणाम क्या हुआ था? चक्रव्यूह में घुस तो गए अभिमन्यु, लेकिन हुआ क्या? वापस नहीं आ पाए। सुनील यादव का आप लोग को याद होगा उदाहरण, हाईकोर्ट गए थे, 6 लाख का जुर्माना लगा था, है ना। चले तो गए, फर्जी केस डालते थे हर बार झूठ बोल बोल करके, लेकिन जुर्माना लग गया और सबके ऊपर जो है एक जो है सजा वाला तमगा लगवा दिए हैं।
तो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें हों। हमने पहले भी आप लोगों को अलर्ट किया है इसके लिए कि 8 साल बाद लोग गए हैं तो कुछ भी होने की संभावना है। तो एक साइड में हम लोग प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हर चीज़ लेकर के चल रहे हैं, हर चीज़ की तैयारी है। तो सारे प्लान डिस्क्लोज नहीं किए जा सकते हैं। तो आपको जितनी जानकारी दी जा रही है उतनी जानकारी आप लोग लीजिए, अपना यासी नंबर वगैरह रखिए। बाकी अन्य चीज़ें जो है टीपीए टीम पर छोड़िए। आप तक क्या पहुंचाना है, क्या चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, वो सब टीपीए टीम मैनेज कर रही है। एक लीगल टीम अलग से जो है तैयार रखा गया है, वो इस चीज़ के लिए तैयारी कर रखे हैं कि कल को अगर कुछ नेगेटिव होता है, 8 साल बाद जाने के बाद अगर कहीं कुछ जुर्माना वगैरह इस तरह की नौबत आती है तो वो इससे बचाने का प्रयास करेंगी। और इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग की गई है और बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट रखी गई हैं। वो अभी नहीं, बाद में आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जब तक ये सब कुछ चल रहा है तो जितना आपको बताया जा रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं वो सब आप तक पहुँचाया जा रहा है। आपके काम की जितनी चीज़ें हैं आप तक पहुँचाई जा रही हैं। तो आप बस उतनी चीज़ों पर फोकस कीजिए, ज़्यादा फालतू चीज़ों में उलझिए नहीं। और संभावनाएं क्या क्या हैं इस पर भी हमने एक पोस्ट लिखा है, लेकिन अभी वो हमने शेयर नहीं किया है। वो शेयर कर देंगे। लेकिन अभी 22 तारीख मात्र 2 दिन है और 2 दिन में जो है कोशिश कीजिए कि जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, अगर जैसा कि लोगों का मानना है कि कोर्ट मर्सी दया के आधार पर निर्णय दे सकती है, या अन्य भी बहुत सारे लोगों की जो है अलग विचारधाराएं हैं, तो कुल मिलाकर के इसके लिए आपको वहाँ अपना नाम जुड़वाना, वहाँ उपस्थित होना ज़रूरी है। इसलिए जो भी लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाएं। अभी आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। मैडम जी हैं, ये इलाहाबाद से हैं, लेकिन अभी तक इनको नहीं जानकारी थी, अभी इनको जानकारी हुआ है हमारे चैनल के माध्यम से। तो उन्होंने जो है 19 की रात में कॉल किया, बातचीत हुई है, वही रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे। और बहुत कॉल आप लोग करते हैं, बहुत मैसेज करते हैं फालतू के। पहली बात तो आप जितने सवाल पूछते हैं उसमें से 99% सवालों का जवाब आपको व्हाट्सएप चैनल पर दिया जा चुका होता है। इसलिए आप लोग वहां जाकर के सारे पोस्ट और सारी चीज़ें पढ़ा कीजिए पहले, ठीक है। तो आपके मैक्सिमम सवालों का जवाब वहाँ होता है। और इसके बाद जो है जो लोग कॉल कर रहे हैं बार बार इतने कॉल कि काम करना भी मुश्किल हो जा रहा है। उसी मोबाइल से सारी डाटा लेना है, उसी में सब कुछ है और उसी वक्त दिन रात कॉल आते रहेंगे। तो फिर जो अदर ऐप्स हैं या जिनके माध्यम से सारी चीज़ें मैनेज की जा रही हैं उनको जो है ओपन करना दिक्कत बहुत होता है। इसलिए बीच बीच में जो है फ्लाइट मोड में डालना पड़ जाता है ताकि काम की जा सके। जैसे ये वीडियो भी हम बना रहे हैं तो फ्लाइट मोड में डालकर बनाना पड़ रहा है, नहीं तो ये रिकॉर्डिंग वगैरह एडिटिंग वगैरह पॉसिबल ही ना हो पाए। आप लोग जो है चरस बो देते हैं कॉल कर करके। एक दिन में आप 1 बार 2 बार ट्राई कीजिए, 3 बार ट्राई कीजिए कॉल का, सुबह में, दोपहर में, शाम में, जब भी एक बार ट्राई कर लीजिए, बहुत होता है। लेकिन एक व्यक्ति जो है दिन भर में 20 बार ट्राई करता है, क्या मिलता है भाई? जब नहीं रिसीव हो रहा है इसका मतलब नहीं रिसीव होना है। एक दिन में 1 या 2 कॉल ही रिसीव होना है। आप कर रहे हो नहीं रिसीव हो रहा है, इसका मतलब है कि 1-2 कॉल पर बात हो चुकी है या अभी वक्त नहीं है इसलिए नहीं रिसीव हो रहा है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा मैच्योरिटी लाइए अपने अंदर। आप लोग थोड़ा मैच्योर बनिए, प्रोफेशनल बनिए, ठीक है। तो जितनी भी समस्याएं थी उनका हल खोज दिया गया है। नो आइटम्स जो आ रहे थे उसके लिए आप अपना टेट का रोल नंबर, अपना नाम या अपने पिताजी का नाम या अपना ईमेल आईडी कुछ भी डाल करके, वहाँ पे 4-5 ऑप्शन दे दिए गए हैं, उसको डाल करके आप सर्च मार लीजिए, ठीक है। और सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। कुछ लोग जो है फॉर्म भरते वक्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए 4-5 फॉर्म दिए गए हैं, आपको याची बनना है तो याची वाला फॉर्म ही भरिए। एक फॉर्म दिया गया है कि जिनके पास अपना रोल नंबर ही नहीं है, मार्कशीट खो गया या लिए ही नहीं थे, या जिनका पहले 81 था और वो बाद में सुधार हुआ रिजल्ट में तो 82 हो गया, पास हो गया, या पहले 83 पे पास किया गया था फिर बाद में उसको घटाया गया, 82 किया गया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपना रोल नंबर ही नहीं है, रिजल्ट नहीं लिए या जो भी, तो उसके लिए एक अलग से फॉर्म दिया गया है ताकि लोग अपना रोल नंबर भी जान सकें और आगे बढ़ सकें, याची बनना चाहते हैं याची बन सकें। और वो फॉर्म जो है कुछ लोग भरे हैं, जेन्युइन है, फ़ोन पर बात हुई है, उन लोगों ने फॉर्म भर दिया है और अपना रोल नंबर वो 2 लोगों को दिया जा चुका है और अन्य लोगों को धीरे धीरे दिया जा रहा है उनका रोल नंबर पता करके बोर्ड ऑफिस से। तो अन्य जो लोग इस तरह के हों जिनको रोल नंबर चाहिए वो फॉर्म भर दें। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे ही माध्यम से, आप डायरेक्ट बोर्ड ऑफिस जा सकते हैं, वहाँ से पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप असहाय हैं, वहाँ से नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए दिया गया है ये विकल्प। और उसमें सहयोग राशि आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जो उसमें सहयोग राशि कहा गया वो उतना ही देना है, क्योंकि उससे कम खर्च नहीं होने वाला है। ज़्यादा हो सकता है, कम तो नहीं होगा, क्योंकि आप बोर्ड ऑफिस चक्कर लगाएंगे बहुत खर्चा होता है, कभी आप किए नहीं होंगे, करके देख लीजिएगा।
तो वो फॉर्म वही लोग भरें जिनको कि इसकी आवश्यकता हो। बहुत सारे लोग जो है याची फॉर्म समझ के उसको भर दिए हैं, तो उनको कॉल करके बताया जा रहा है। एक हम रिकॉर्डिंग भी डालेंगे, आप सुनिएगा। तो जो भी गलतियाँ हुई हैं, कहीं पर कुछ दिक्कत है, तो आप लोगों को कॉल भी किया जा रहा है। कुछ लोगों को जहाँ पर आपको बताने की ज़रूरत है कि नहीं, ये चीज़ ऐसा नहीं, ऐसा हो गया है या आपने ये गलत कर दिया है, तो कॉल किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सारी चीज़ें चल रही हैं एक तरफ़ा, आप लोगों को कॉल भी किया जा रहा है। अभी हम रिकॉर्डिंग डालेंगे, वो भी सुनिएगा आप, ठीक है। तो याची फॉर्म जो लोग याची बनना चाहते हैं, अभी नहीं भरे हैं, भर दें। जिनको कोई कहीं कोई से गलती हो गई है, कुछ छूट गया है, सुधार करना चाहते हैं, वो फॉर्म भर दें फिर से, सारा प्रोसेस पूरा करके। इसके बाद जो लोग भर चुके हैं, अपना याची नंबर वगैरह नोट कर लें। 4 जनवरी, 11 जनवरी, 14 जनवरी, 18 जनवरी, ये 4 लिस्ट जारी किए जा चुके हैं। 5वीं लिस्ट तैयार हो रही है, जो कि संभावना है कि 22 को लिस्ट जारी हो जाए और उनको याची नंबर वगैरह फिर आगे जब भी उनको ऐड 22 में कोशिश होगा या 21 में कोशिश होगा, ऐड करा देने के बाद वो याची नंबर भी जारी हो जाएगा। और व्हाट्सएप चैनल पर ज़रूर से आप लोग हर पोस्ट देखिए। उस पर जो है बहुत सारे लोग चले तो गए हैं, फॉलो तो कर लिए हैं ऊपर, लेकिन जो बेल बना है वो आप देखिएगा कटा होगा। अगर कटा है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा होगा। अगर कटा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कटा है तो उसको एक बार टच कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलने लगे। और जो नए लोग हैं, आपके आसपास हैं, उनको जानकारी नहीं है, आप लोग जानकारी दीजिए। मात्र 2 दिन है, 2 दिन जंगल की आग की तरफ फैला डालिए। गांव-गांव, घर-घर तक जो है लोगों से संपर्क कीजिए, जो भी आपके संपर्क में हैं। फ़ोन कीजिए, उनको व्हाट्सएप कीजिए, कॉल करके उनसे बात कीजिए कि ये जो चल रहा है एक अभियान के रूप में, इसमें वो जुड़ जाएँ। घर-घर से, गाँव-गाँव से हर किसी को जोड़िए इसमें। आप लोग का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा संख्या बल होगी, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आपका संगठन। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। जो लोग नए हैं वो लोग ध्यान से सुनेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, बताया गया है। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। और लेटेस्ट अपडेट के लिए पर डे जो भी ऑडियो यहाँ डाले जा रहे हैं उनको सुनते रहिए, बड़े ध्यान से सुना कीजिए, शुरू से अंत तक सुना कीजिए, कोई पार्ट स्किप ना किया कीजिए। और फिर जो नए लोग हैं वो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल है उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, लाइक कर दिया कीजिए। आप लोग शेयर भी कर दिया कीजिए वीडियो को, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह शेयर कीजिए। कमेंट तो ज़रूर किया कीजिए, लेकिन कमेंट जो है आप लोग पॉजिटिव किया कीजिए। जिन लोगों को अपना याची नंबर मिल गया है, जो लोग भी सीरियल नंबर, TSR नंबर जो भी आपको मिल गया है, तो आप कमेंट में बताइए हाँ मिल गया है। और पॉजिटिव रहिए। और 2026 में आपको नियुक्ति हर हाल में मिलने ही वाला है। कोर्ट चाहे जो निर्णय दे, TPA टीम आपके लिए लगी हुई है। 2026 आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। कोर्ट का निर्णय चाहे जिधर जाए, जो भी TPA टीम से जुड़ रहा है वो 2026 में नियुक्ति के लिए अपने आप को जो है एकदम कंफर्म मान ले, क्योंकि आपके लिए प्रयास भरपूर किया जा रहा है हर तरह से, और आपको जो है नियुक्ति तक लेकर के जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं पूरी बातचीत, सुनाते हैं आपको। सुनिए ध्यान से और वीडियो वगैरह शेयर कीजिए, जो जो चीज़ें कही गई हैं वो सारी चीज़ कीजिए और अपडेट रहिए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TPA वर्ल्ड में। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? सर मैं प्रयागराज से बोल रही हूँ। आज आप PK सर बोल रहे हैं? बताइए। सर ये जो याची बन रहे हैं, मैं भी बनना चाहती हूँ। आपका परिचय? जी मैं हर्षिता बोल रही हूँ प्रयागराज से। तो B.Ed आपने किया है और टेट 2011 पास हैं आप भी? जी सर। तो आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है? नहीं सर, एक बार बहुत कई साल पहले भरा था, याची बने थे, तो उसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, किसी के द्वारा करवाया था मैंने। तो पुराना जो कुछ भी रहा, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। क्योंकि पुराना जो कुछ भी था अब उससे कोई मतलब नहीं है। जो कुछ भी चल रहा है वो कोर्ट में, तो वर्तमान में जो चल रहा है उससे मतलब है। अगर पुराना है तो उसके बारे में जो है लिख देना है फॉर्म में, अगर नहीं है तो जो है वहाँ पर लिख देना है NA नॉट अवेलेबल, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो लिंक सारे प्रोवाइड कराए गए हैं, तो उस लिंक के माध्यम से जो है फॉर्म भर दीजिए। आपको मिला या नहीं लिंक? सर अभी नहीं, वो आपका मैंने देखा था इसमें YouTube पे। तो उसमें कमेंट में जा करके जो है
अभी पूरा से देखा नहीं, बस इतना देखा है, तो मैंने कहा पहले आपसे बात कर लेती हूँ। तो देखिए लिंक आपको कई माध्यम से मिल सकता है। एक तो आपने जिस नंबर पर कॉल किया है 9453221786, इसी नंबर पर व्हाट्सअप चलता है। जी। आप हमें जो है व्हाट्सएप में अपना नाम या हाय हेलो लिख करके कुछ भी भेज दीजिए, तो आपको लिंक मिल जाएगा मैसेज का रिप्लाई में। ठीक है, जो मैसेज मिलेगा आपको उसमें एक लिंक होगा, उस लिंक को टच करने पर व्हाट्सएप चैनल खुल जाएगा और उस व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। ऊपर जो है घंटी बेल बना होगा, जी। अगर वो कटा होगा तो उसको एक बार टच कीजिएगा ताकि जो है नोटिफिकेशन चालू हो जाए। ठीक है, और उस चैनल पर सारे पोस्ट सारी जानकारी वहीं डाली जा रही है। यहाँ यूट्यूब पर तो ऑडियो वीडियो डाल दिया जाता है, लेकिन जो अन्य जानकारी सब कुछ है वो व्हाट्सएप चैनल पर दिया जा रहा है। तो उस व्हाट्सएप चैनल पर आपको जो है सारे लिंक जो भी हैं पोस्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो भी आपसे संबंधित चीज़ें होंगी उनको देख करके। तो 3 स्टेप हैं, पहला है पेमेंट करना, दूसरा है फॉर्म भरना ऑनलाइन, और तीसरा है ईमेल करना। तीनों ही स्टेप पूरे करने हैं। तो एक तो हो गया, आप मैसेज करेंगी तो लिंक मिल जाएगा। दूसरा, या तो यूट्यूब के किसी भी वीडियो में आप कमेंट कर देंगी तो वहाँ पर लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ पर से भी आपको लिंक के माध्यम से सारी जानकारी हो जाएगी, कमेंट का रिप्लाई कर दिया जाएगा। जी सर। ठीक है सर, तो फॉर्म मोबाइल से हो जाएगा, जैसे मोबाइल से भर दें या फिर? हाँ हाँ, आप जो है एंड्रॉयड फ़ोन चलाते होंगे बड़ा स्क्रीन वाला, जी। जी तो इसमें गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम क्या है आपके पास? सर, ये तो मैं नहीं चलाती, मतलब ये सब नहीं यूज करती। अरे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम घर में तो कोई ना कोई तो यूज करता होगा। हाँ, किसी से करा देंगे। हाँ, कोई भी करता हो, घर में कोई करता हो या पहचान वाला कोई करता हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सहयोग राशि देना है तो वो पोस्ट में लिखा हुआ है, यूपीआई या फिर क्यूआर कोड है। उस क्यूआर कोड पर जो है सहयोग राशि मात्र 300 रुपये है, नाम मात्र का। तो वो 300 रुपये पे करने के बाद जिससे भी कराइएगा उनसे उसका फ़ोटो ले लीजिएगा पेमेंट हो जाने के बाद। ठीक है, तो उसी के अंदर रेफरेंस नंबर या ट्रांजैक्शन नंबर लिखा होगा, और जिस तारीख को ये पैसा ट्रांसफ़र होगा वो तारीख और वो समय उसमें लिखा होगा। तो ये सारी चीज़ें फॉर्म के अंदर भरना है। तो वो जो है किसी से आप कराइएगा तो उनके मोबाइल में ये सारी चीज़ें देख करके उसका स्क्रीनशॉट या फ़ोटो उनसे ले लीजिएगा। और उसके बाद जो है अपने मोबाइल से या किसी भी मोबाइल से जो लिंक आपको मिलेगा फॉर्म भरने का ऑनलाइन, वो फॉर्म बड़े ध्यान से एक बार 2 बार पूरा ऊपर से नीचे तक पहले पढ़ लीजिएगा, भरिएगा नहीं, पहले पढ़िएगा। जी। और पढ़ने के बाद उसमें क्या-क्या विकल्प हैं, कहाँ लिखने को दे रहा है, कहाँ पर जो है कोई ऑप्शन सेलेक्ट करने को दे रहा है, वो सब देख लीजिएगा। और जो भी जानकारी उसमें भरनी है वो सब एक कॉपी में लिखते जाइएगा कि यहाँ पे ये भरेंगे, पहले में, दूसरे में ये भरना है, तीसरे में ये भरना है, कॉपी पर लिख लीजिएगा पहले। और लिखने के बाद फिर जो है फॉर्म को भरना शुरू कीजिएगा, या तो उसी समय भरिएगा या फिर फॉर्म बंद करके फिर से खोल लीजिएगा लिंक से और फिर भरना शुरू कीजिएगा एक-एक करके। कुल 36 कॉलम है जिसमें से 35 कॉलम भरना अनिवार्य है और सही-सही भरना है, कुछ भी गलती ना कीजिएगा क्योंकि सुधार का मौका नहीं मिल पाएगा बाद में। तो सावधानी के साथ भरने के बाद नीचे लिखा होगा सबमिट, फिर आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे सामने जो है आपका रिस्पांस हो गया है, थैंक यू करके मैसेज आ जाएगा। और उसी फॉर्म को भरते वक्त अंदर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि क्या-क्या मेल करना है और किस ईमेल आईडी पर मेल करना है, वो ईमेल आईडी भी वहीं उसी के अंदर मिल जाएगा, लिखा हुआ है। फिर फॉर्म भर लेने के बाद उस ईमेल आईडी पर जो जो चीज़ें आपको फॉर्म में बताई गई हैं वो चीज़ें फ़ोटो खींच करके, जैसे टेट का मार्कशीट हुआ, हाँ आपका फ़ोटो, सिग्नेचर करके कागज़ पर जो है उसका फ़ोटो, ये सारी चीज़ें मांगी गई हैं उसमें, आधार वगैरह, तो वो सब जो है आपको मेल कर देना है। और बस इतना करने के बाद आपका काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर प्रतिदिन जो नई जानकारी आगे की दी जा रही होगी कि आगे क्या चल रहा है, तो वो अपडेट आपको वहाँ व्हाट्सएप चैनल पर और यहाँ यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। प्रतिदिन नया-नया जानकारी जो भी आता रहता है, जो कुछ चल रहा होता है वो डाला जाता है, वो देखते रहिएगा। और फिर लिंक दिया जाएगा तो बाद में आप अपना जो है याची नंबर वगैरह सब कुछ जो है नोट कर लीजिएगा। और अगली डेट 22 तारीख लगी है कोर्ट में, तो देखिए फिर कोर्ट में जो कुछ भी होगा वो आएगा सामने। ठीक है जी सर। और बताइए कुछ। सर, ये याची नंबर कितने दिन मिल जाता है? देखिए याची नंबर जो होता है, जो फॉर्म भरे जाते हैं, फॉर्म भरने के बाद कुछ कलेक्ट हो जाता है। एक-एक व्यक्ति का एक-एक अलग-अलग फाइल करना बहुत महंगा पड़ता है। तब तो उसमें एक व्यक्ति का ही फॉर्म अगर जो है वहाँ पर कराया जाएगा लिस्ट, तो एक व्यक्ति में कागज़ वगैरह, वकील का खर्च वगैरह जो है वो अकेले जो है 5-10 हज़ार रुपये से ज़्यादा पड़ जाएगा।
तो जी, कुछ इसीलिए कलेक्ट हो जाएँगे तो हाँ हाँ, इसीलिए जो है सहयोग राशि मात्र 300 रखा गया है कि कुछ लोग कलेक्ट हो जाएंगे जी, तो फिर एक साथ दिया जाएगा। तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन जैसा है समय, उसके आधार पर जो है वहां पर लिस्ट कराया जा रहा है। चूंकि 22 तारीख अगली सुनवाई की तारीख है, जी, तो इसलिए जो है 3 दिन 4 दिन में जितना कलेक्शन हो रहा है जी, उतना जो है जल्दी जल्दी लिस्ट करा दिया जा रहा है। तो जो अभी आज हो गया कितना 19 तारीख ना, जी सर। तो 19 20 और 21 ये 3 दिन, क्योंकि 22 को तो हियरिंग ही है, जी, तो ये 3 दिन जो है जो कलेक्शन होगा वो 22 को या 22 से पहले 21 को ही, जैसा ही संभव होगा, तो जी, प्रयास है कि 22 तक जो है हर हाल में लिस्ट करा दिया जाए। तो आप देर न कीजिए, जल्द से जल्द जो है भर दीजिए। तो जी, जैसे ही कुछ लोग का कलेक्ट हो जाएगा तो वो चला जाएगा आगे लिस्ट होने के लिए। और फिर जो है जब वहाँ लिस्ट हो जाता है तो जी, लिस्ट होने के कुछ दिन बाद, चूंकि कंप्यूटर पर हर चीज़ चढ़ाना होता है, फिर आप लोगों तक पहुँचाने के लिए थोड़ा समय लगता है। जी, तो मेन है पहले कोर्ट में पहुंचाना, तो कोर्ट में पहुंचाने का काम पहले किया जाता है। फिर उसके बाद 2 4 दिन या एक हफ्ते के अंदर जो है आप लोग को लिंक दिया जाता है कि आप लोग अपना याची नंबर वगैरह देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो कोशिश कीजिए कि जो है अभी जी, तो 19 तारीख है, अभी समय है, रात है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं हुआ है। आप जी, करना चाहेंगी तो अभी आधे 1 घंटे में कर सकती हैं, अदरवाइज कल करना चाहें तो कल कीजिए। आराम से कीजिएगा, गलती मत कहीं कीजिएगा, सारी चीज़ें देख करके ध्यान से पढ़ करके जो जो पूछा गया है सावधानी के साथ भरिएगा। बहुत बेसिक जानकारी पूछी गई है, ठीक है। जी, हाँ, जो चीज़ है आपके पास तो उसको भरिएगा, जो चीज़ नहीं होगा तो वहाँ एनए लिख दीजिएगा। वैसे आपके पास सब कुछ होगा, जो आप याची वाला कह रही हैं तो बस वहाँ पर एनए लिख दीजिएगा। जी। हाँ, सब पुराने का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है तो उसके लिए हम कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे लोग तो पहले बने भी नहीं थे याची, तो अब तो उनके पास तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। आप तो मान लीजिए बनी थी, है नहीं। जी, जो जी। लोग बने ही नहीं थे तो उनके पास भी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जनरल हुँ, में 90 नंबर तक, ओबीसी एससी एसटी 82 नंबर तक कोई भी व्यक्ति है जो टेट 2011 पास है, कभी याची था या नहीं था, इससे जी, कोई मतलब नहीं है। इस वक्त मैटर जो कोर्ट में चल रहा है, सब लोग उसमें अपना नाम जुड़वाना चाह रहे हैं, तो कोई भी फॉर्म भर करके अपना नाम वहाँ जुड़वा सकता है। बाकी तो कोर्ट पर सब कुछ है कि कोर्ट क्या निर्णय लेगी वो सामने आएगा बाद में, ठीक है। जी। हम्म। हाँ, चलिए और सर कुछ। ये पूछना था कि जैसे नाम सबका चला जाएगा तो उसमें जैसे मिलता है अगर जॉब तो जितना संभव हो पाएगा वो उतना जो है होगा। क्या चीज। जैसे नाम चला जाता है तो जो हाँ लोग हाँ, सिलेक्टेड होते हैं उन्हीं लोग का होगा। देखिए जी, नौकरी मिलना जो है जी, वो ऐसे नहीं कि जो है खैरात बट रही है, कहीं भी वो कोई तो भी मिल है जाएगा। सर बस यही। उसमें क्या होता है, कोई भी भर्ती निकलती है, सरकार भर्ती इसलिए निकालती है क्योंकि कोई काम है कहीं पर, वो काम जी, करने के लिए लोगों की जरूरत है। जी। अब मान लीजिए 4 लोग की जरूरत है और आ गए 100 लोग, तो हम्म, जब 4 की ही जरूरत है तो 4 को ही लेंगे, 100 को तो ले नहीं लेंगे। तो हाँ, इसीलिए ठीक है भर्ती। सर। मैं इतना करती हूँ फिर जो होगा वो देखेंगे पहले तो हाँ इतना हाँ, हो इतना जाए। कीजिए, फिर आगे जो है जी, जानकारी मिलती रहेगी, जी, फिर आगे जो है आप जो भी जानना चाहती हैं फिर कभी जी। जो है जान लीजिएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम।